जीविका दीदी के सम्मान समारोह में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पहुंचे। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के रुपौली ग्राम में वहीं महिलाओं और जीविका दीदियों और उस क्षेत्र के लोगों का उमड़ा जनसैलाब। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप देख रहे हैं टाइम 27। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे टाइम 27 को आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे दिए गए मोबाइल नंबर स्क्रीन से संपर्क कर सकते हैं। खेत से लेकर खलिहान तक, शहर से लेकर गांव तक, क्राइम से लेकर राजनीति तक, हर प्लेटफॉर्म पर आपको जानकारी इस खबर के माध्यम से मिलेंगे। आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जीविका दीदी का जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सम्मान दिया है उसको लेकर जीविका दीदियों में कितनी उत्साह है। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जो बहादुरपुर के वर्तमान विधायक सह समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो जीविका दीदी को सम्मान दी गई है उन्होंने यह कहा कि उन्होंने 3 प्रकार का सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जीविका दीदी जब फॉर्म भरेंगे तो उन्हें 10,000 रुपया पहले बार उनके खाते पर जाएगा, जो कि स्वरोजगार से जुड़ी होगी, यानी कोई भी उद्यमी व्यापार आप कर सकते हैं। पुनः वह कार्य को देखते हुए 6 महीना के बाद उनके खाते पर जो है 2 लाख रुपया जाएगा। उन्होंने 3 प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाई गई है उसका शेयर किए। उन्होंने कहा कि 10,000, 2 लाख और 10 लाख भी लोगों को मिलेगा। अब इसमें देखना ये है कि इन्होंने जो घोषणा किए हैं वहाँ तो कुछ लोगों को मिल भी चुके हैं। वहीं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था कि लोगों को चलने का सड़क नहीं था और पीने का स्वच्छ जल नहीं था, लेकिन अभी जो एनडीए की सरकार है, जो 5 पांडव यानी 5 पार्टियों की जो सरकार है, यह युद्ध स्तर पर लोगों को विकासात्मक कार्य को लेकर कर रहे हैं। वहीं क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से भी आप सुनेंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा। वर्तमान में अभी जो सरकार के द्वारा जो लाई गई योजना है वह 3 प्रकार की योजना है। पहली योजना है जो मुख्यमंत्री के द्वारा 2 लाख रुपये जो दी जाती है उसे रिटर्न नहीं करना है। उस पैसे से आपको रोजगार को आगे बढ़ाना है। दूसरी योजना है जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद ही आपके खाते पर 10,000 रुपया आएंगे। फिर वह जो है आपको 6 महीना के बाद उसी खाते पर आपको 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यह जो है बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जीविका दीदियों का यह सम्मान है। क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से और हम लोगों ने लगातार 5 साल 2010 से लेकर 2015 तक सिर्फ हनुमान नगर में 14 पंचायत है और 14 पंचायत में हम लोगों ने 114 रोड बनाने का काम किया था। जो TCD हम लोग गए थे तो मात्र 2 फीट का रास्ता था। आज हम लोगों ने स्वरूपा चौक से TCD गोदाई पट्टी तक रोड बना दी। हम लोग यह कहने के लिए आए हैं कि हम लोग 15 साल से क्या किए नहीं, हम आगे क्या करेंगे ये हम एक बार जरूर बताना चाहेंगे। ये हमारे मन में है, इस क्षेत्र का कोई डिमांड नहीं है। पहले तो आपने कम से कम 10-20 बार ताली भी बजाया और हाथ भी उठाया, तो बार-बार हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मात्र हाथ उठाइएगा। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जा करके
और जो ईवीएम मशीन का बटन होगा उसको इतना दबाइएगा कि जितना विरोधी घूम रहे हैं ना, दोबारा घूमने का हिम्मत नहीं करे। हम लोग सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। हम आपके बारे में जरूर बताएंगे, जीविका दीदी के बारे में जरूर बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी तुरंत में जो कई काम किए हैं आपके लिए और करने जा रहे हैं उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन हम याद सिर्फ कर रहे हैं कि जब 2010 में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो उस दिन का बात हम लोग को याद है। यहाँ से जब हम लोग बिशनपुर से चलते थे और 2 दिन मात्र बचा था, हमारे पास बहुत गांव छूट गया था, तो विचार यही हुआ कि हम लोग को मोटरसाइकिल से रोड निकल जाना, क्योंकि इतना गांव हम लोग नहीं जा सकते थे पैदल वोट मांगने के लिए। तो हम लोग 10-20 मोटरसाइकिल से निकले बिशनपुर से। अब समझ लीजिए कि ऐसा रास्ता हम लोगों को कभी नहीं देखे, एकदम चलने लायक नहीं था। आप लोग को भी याद होगा, क्योंकि यहाँ 25-30 साल से ज्यादा उम्र की भी माता बहनें बैठी हुई। हम लोगों ने देखा जो डगरौल का है या गोदाई पट्टी का जो रास्ता था, और यह भी पुल आप लोग को किसी से भी पूछ लीजिए। 2010 में हम लोग इस पुल को पास किए थे बिशनपुर का। पहले लकड़ी का पुल था यहाँ पर, हमेशा लोग उसमें गिर जाते थे, और उस पुल को भी हम लोगों ने पास करने का काम किया। और बहादुरपुर विधानसभा में 12 बड़ा पुल, छोटा पुल नहीं, जो जिसमें एक न्याम छतौना पंचायत में प्रत्येक साल दुर्गा पूजा के अवसर पर नौका दुर्घटना होता था। और जिस समय हम लोग चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, उस समय में भी 6 आदमी डूब करके वहां मर गया था। और जब हम लोग चुनाव प्रचार छोड़ करके वहां गए थे तो हमने देखा कि वहां कोहराम मचा हुआ। और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो वहां हम लोग पुल बनाएंगे, और वहां 23 करोड़ की लागत से हमने पुल बनाने का काम किया। फिर 10,000 लीजिए, और 10,000 लेकर के उस तरह से नहीं करना है जैसे पहले इंदिरा आवास मिलता था या आज प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो आज कराई हुआ तो कुछ लोग घर बना लेते हैं, और पहले जो पैसा मिलता था तो लोग खा पी करके उड़ा देते थे और फिर उसी पन्नी के घर में रहते थे। आज कराई हुआ तो कुछ आवास बन रहे हैं। उसी तरह जो 10,000 रुपया मिलेगा तो रोजगार कीजिएगा। 6 महीना के बाद अगर विभाग को लग जाएगा सरकार को कि आपने अच्छा से काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपया फिर मिलेगा। तो ये 3 तरह का योजना है जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और आज हम लोग जो आपको आए हैं, यह जीविका दीदियों का सम्मान समारोह है। तो सम्मान हम कैसे करेंगे? आप अभी तुरंत मिलेगा कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद यह मजाक हो जाएगा। और हम लोग यहाँ सम्मान करने के लिए आए हैं, कोई मजाक और समय बर्बाद नहीं आपका करने के लिए आए हैं। ये तीनों तरह का योजना जो हम लोगों ने बताया है, उसको लेने के लिए कितने आदमी प्रयास कीजिएगा ये हमको बताइए। तो सारे आदमी प्रयास कीजिएगा, तो सारे आदमी या मन में काम आप समझ लीजिए। जो पैसा मिलेगा उसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 लाख रुपया मिलेगा उसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, न उस पर सूद लगता है और न ही लौटाने की आवश्यकता है। जरूरत किस बात का है? तो जानकारी का। जैसे अभी हम बता रहे हैं तो सभी लोग गौर से सुन रहे हैं। उसी तरह अगर कोई गांव में जाए, कोई आपके घर पे जाए और आपको इस योजना के बारे में बतावे तो उसको सुनिए, समझिए, और वह कैसे आपको मिल सकता है इसकी जानकारी करिए। और हम लोग तो कहेंगे, हमारे जितने पार्टी के नेता हैं उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि गांव और टोला स्तर पर इस तरह का कैंप लगाइए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का योजना है जिससे सीधा हमारे माता बहनों को लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताइए। जानकारी सबको है लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। और बात की है, और इसके तहत 10 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, और उस 10 लाख रुपया में आपको 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। अनुदान का अर्थ होता है कि वह फ्री में आपको दिया जाएगा, और 5 लाख रुपया
जो आपको शेष बचता है वह 5 लाख रुपया को आपको 1 साल के बाद जब आपका काम शुरू हो जाएगा और आपको आमदनी आना शुरू हो जाएगा, तब आपको 84 किस्त में 6 साल तक उसको चुकाना है और उसमें कोई आपको सूद देने की जरूरत नहीं होती है, किसी तरह का गारंटर की जरूरत नहीं होती है। तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, सिर्फ आपको एक योजना से जोड़ने का काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यहाँ इतने लोग हैं, आप बता सकते हैं यहाँ किसी ने भी इसका लाभ लेने का काम किया है कि नहीं किया है? 10 लाख रुपया मिलता है, किसी ने भी इसका लाभ लिया है? 10 लाख रुपया का लाभ किसी ने लिया है? तो क्यों नहीं लिए हैं आप लोग? आप लोग को आवेदन करना चाहिए। जब तक आप अपना रोजगार नहीं कीजिएगा, और इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं है, किसी को पहचान की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको लिस्ट बना हुआ है, सूची, इतना तरह का काम है, दर्जनों तरह का काम, उसमें से एक काम आपको चुनना है कि हमको कौन काम कर सकते हैं। उस काम के लिए आपको आवेदन करना है और 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। सभी जीविका दीदियों से संपर्क करके, और आज इतने संख्या में मात्र 5-6 पंचायत की जीविका दीदी का अगर इतना संख्या है, महिलाओं का अगर इतना संख्या है, तो अगर पूरे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का यह कार्यक्रम होता तो शायद रुपौली में जगह नहीं मिलता। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि महिला को सब दिन से लोग कम करके आंकते हैं, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, सब दिन से, कोई आज की बात नहीं। और हम लोग अगर सामान्य रूप से भी कार्यक्रम करते हैं तो इतना संख्या नहीं जुट पाता, और यह संख्या तो सिर्फ महिलाओं का। इसलिए जितना जीविका दीदी आई हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान का है, जीविका दीदी के सम्मान का है। और यह सम्मान हम सिर्फ वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, यह सम्मान आपका वाजिब हक है और यह सम्मान आपको मिलना ही चाहिए। हम समझते हैं कि यह सम्मान समारोह करने में हम लोगों ने थोड़ा विलंब कर दिया। यह सम्मान समारोह 1-2 साल पहले होना चाहिए, और आज हम लोग अपनी ओर से और जो हमारे जितने भी एनडीए परिवार के लोग हैं, जनता दल यू परिवार के लोग हैं, और जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री विजय चौधरी जी, उनके तरफ से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम आग्रह करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक साल में एक बार होना चाहिए। और वह कार्यक्रम होने का मकसद होगा कि अभी आपको मालूम होगा कि जितने भी पूरे बिहार के अंदर में और दरभंगा जिला के अंदर में भी महिला संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, यह आपको जानकारी होगा। और उसी महिला संवाद में जितने हमारे महिला और खास करके जीविका दीदी उसमें शामिल हुई, उन्हीं के आग्रह पर और उन्हीं के सुझाव पर जो सबसे ज्यादा सुझाव आया कि जो वृद्धजन हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनका पेंशन बढ़ना चाहिए। ये हमारे जितने यहाँ जीविका दीदी हैं या जो महिला हैं, जो महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई होंगी, उनको ये बात मालूम करके 6 पंचायत के जीविका दीदियों का सम्मान समारोह था। और इस सम्मान समारोह में 6 पंचायत की जीविका दीदी आई है, हम लोग उनका स्वागत किए हैं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीविका दीदी के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बताया है। खास करके जो अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुरुआत हुआ है, जिसके तहत 10,000 की राशि दी जाएगी और फिर 6 महीना के बाद आकलन करके जो अच्छे काम करेंगे उसको 2 लाख रुपया की राशि देना है। उसके लिए हम लोगों ने इनको प्रेरित करने का काम किया है और जो 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत मिल रहे हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी साझा किया है। जो 2 लाख रुपया मिल रहा है वो भी हम लोगों ने लघु उद्यमी योजना के तहत चर्चा किया है और ख़ास करके जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और बहुत खुशी से और बहुत ही उमंग से ये लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आज उनके कई सुझाव पर हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, चाहे वह पेंशन की राशि बढ़ाने का काम हो, बिजली में 125 यूनिट फ्री करने का काम हो, बहुत सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका दीदी के सुझाव पर किए हैं। और ये लोग पूरा उत्साहित हैं कि जो 2025 में आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसमें अपना समर्थन और अपना मत एक माननीय नीतीश कुमार जी को और एनडीए के सभी उम्मीदवार को देंगे। और बहादुरपुर में हम लोग खुशनसीब हैं, इतने महिलाओं ने आकर के आशीर्वाद देने का और वोट देने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जो चुनाव होगा इसमें हम लोग पूरी तरह से सफल होंगे और भारी अंतर से हम लोग जीतने का काम करेंगे। और जिस तरह से हम लोग लगातार इनका सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। और इनके बीच में आकर के आज हम लोग को बहुत ताकत मिला है। हम लोग इनके कार्यक्रम को, सफल आयोजन को, विजय चौधरी जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं, एनडीए परिवार को धन्यवाद करते हैं और जितने माता बहनें आए हैं उनको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। उसको रोकने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है। सिर्फ आश्वासन पर, झूठा आश्वासन पर कोई वोट नहीं देने वाला। बिहार तो वैसे भी राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जगह रहा है और बहादुरपुर को हम लोगों ने लगातार सींचने का काम किया है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के मामले में हो। हम लोगों ने 2 टर्म में यहाँ 26 पुल स्वीकृत कराने का काम किया और यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो गए, एम्स हो गए, अंबेडकर आवासीय छात्रावास हो गए, एक से एक काम यहाँ हुए हैं। अब यहाँ का लोग किसी दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को बहादुरपुर हनुमान नगर के लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है। लगातार हम लोग इस अवसर को, हम लोगों ने इसको अच्छे से निभाया है और आगे भी निभाएंगे। और हम लोग को भरोसा है कि चाहे विरोधी विपक्ष कितना भी अतिक्रम कर ले, वो सफल नहीं होंगे। उनका पद यात्रा पूरे देश में भी हुआ था लोकसभा के समय में और वहाँ भी वो फेल हो गए। और विधानसभा के समय में वो बिहार में आए हैं। ये निश्चित है कि बिहार में भी उनका पदयात्रा निष्फल रहेगा और वो कभी कारगर नहीं हो सकता। तो सड़क कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो पिछले विधायक रहे 5 साल, उन्होंने शिलान्यास किया था और संवेदक इसका जो मामले को न्यायालय में ले गए थे, उस सभी का निष्पादन हो गया है। 10 से 15 दिन के अंदर में वह सड़क बन जाएगा, स्वीकृत नहीं होगा, बन जाएगा।